ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है। आज हम ये बात करना चाहेंगे कि अयाम मखसूसा में या माहवारी के दौरान जो औरतों को तकलीफ़ होती है, जिसको आमतौर पर डिस्मेनोरिया कहा जाता है, वो क्यों होता है और उसकी क्या वजूहात हैं और उसके लिए हम क्या सादे तरीके अख्तियार कर सकते हैं कि जिससे वो हमें कम से कम रुकावट पेश आए उसके साथ। तो एक बात तो ये समझिए कि जब बॉडी में एग बनना शुरू होता है तो किसी हद तक माहवारी के दौरान दर्द होती है। सो ओव्यूलेटरी साइकिल्स जिनमें आपका एग बनता है, आम तौर पे उनमें पेन थोड़ी बहुत होती है, और जो कम्प्लीटली पेनलेस साइकिल्स होती हैं वो एन ओव्यूलेटरी हो सकती हैं। सो एक तरह से तो मैं कई पेशेंट्स को ये काउंसल करती हूँ, अगर उनको हल्का फुल्का दर्द होता है जो कि थोड़ी बहुत सिंपल रेमेडीज़ के साथ सेटल हो जाता है, कि ये एक हेल्दी पैटर्न है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में एग बनता है तो एक ख़ास केमिकल रिलीज़ होता है जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, और उस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से थोड़े बहुत क्रैम्प्स, थोड़ी बहुत दर्द दुखन जो है ये नॉर्मल है। और उसके लिए अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत पेन रिलीफ लेना पड़ सकता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब कई मरीज़ हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी दर्द होती है लेकिन मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, मैं वो दवाई नहीं लेती, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ये दवाई लेंगी, अगर उन्हें फॉर एग्जांपल हम सिंपल रेमेडी देते हैं पॉन्स्टॉन मेफिनेमिक एसिड, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन ओव्यूलेशन को नहीं रोकता, उसके साथ जो केमिकल्स बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन उसके बनने को कम करता है, तो उनको वो भी लगता है कि जी अगर मैं रेगुलरली ले रही हूँ इसका मतलब मैं तो उस पर एडिक्ट हो गई हूँ। ये कोई एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन जो है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। अगर आपको कुछ ख़ास दिनों में एक 2-4 डोजेस अगर लेनी पड़ती हैं तो उसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको बहुत शदीद इतनी तकलीफ़ होती है कि जो आपके काम काज में इंटरफेयर करता है, आप अपने बच्चियां हैं वो स्कूल नहीं जा पा रही, या अगर आप कोई जॉब करती हैं और आपको अपनी जॉब से ऑफ लेना पड़ रहा है, सो वो आपको फिर ज़रूर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि वो क्यों है, क्योंकि उसमें कई दफ़ा अंदर वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से कुछ डिजीज़ हैं जो कि आमतौर पे बहुत ज़्यादा पीरियड्स की पेन करती हैं। मिसाल के तौर पे एंडोमेट्रियोसिस है, या कोई इन्फेक्शन है, या कुछ छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स हैं या पॉलिप्स हैं जो कि जब माहवारी होती है और बच्चेदानी सुकड़ती है तो उसमें वो बच्चेदानी उनको भी अपने अंदर से निकालने की कोशिश करती है। तो वो पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। या अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वो क्लॉट्स अंदर जमा हो रहे हैं और वो क्लॉट्स को यूट्रस जब अपने अंदर से बच्चेदानी जो है वो अपने अंदर से बाहर करने की कोशिश करती है, तो उसके साथ वो जो क्रैम्प की पेन है वो काफ़ी शदीद हो सकती है। सो अगर इस तरह की चीज़ हो रही है, या आपने फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग के लिए कोई छल्ला अंदर रखवाया था, उसके बाद आपको ऐसी कोई ख़ास तकलीफ़ होनी शुरू हुई है, ये कोई रीसेंट डेवलपमेंट है, यानी अभी आपके पहले पैटर्न जिस तरह से होता था उससे आप महसूस करती हैं कि अभी कोई तब्दीली आ गई है और अब ज़्यादा शदीद तकलीफ़ होती है, या माहवारी ख़त्म होने के बाद भी वो तकलीफ़ मुसलसल कायम रहती है, या आप जब अपने अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करती हैं उस वक़्त भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है माहवारी के अलावा भी, तो ये एक तरह से अलार्मिंग साइंस हैं कि जिसमें आपको अपने डॉक्टर को जल्दी कांटेक्ट करना चाहिए और आप आके अपना चेकअप कराएं, ताकि आपकी ये इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशंस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको ट्रीट किया जा सके, ताकि वो आपको मज़ीद और कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। अगर आपके अंदर कोई ऐसी आइडेंटिफाइबल हमें डिज़ीज़ नहीं मिलती तो फिर सिंपल रेमेडीज़ हैं, जैसे हम आपको बताते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, हेल्दी खाएं, लाइट एक्सरसाइज कंटिन्यू करें, वार्म बाथ्स हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप ले सकते हैं। आमतौर पे पेशेंट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी इन दिनों में नहाना बिल्कुल नहीं चाहिए, इन दिनों में एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल रेस्ट करते रहना चाहिए। इसके बरक्स हम आपको ये बताते हैं कि नहीं, आपको लाइट एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी चाहिए, आप लाइट वार्म बाथ्स ले सकती हैं, आपको अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए, ईटिंग हैबिट्स हेल्दी रखें। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स से इसमें ख़ास तौर पे हम आपको ये कहना चाहते हैं कि एक्सेसिव नमक ना लें, एक्सेसिव चीनी ना लें, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन ना लें, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा नमक और चीनी आप जब लेते हैं तो इससे आपका जिस्म जो है वो ब्लोटिंग होती है, उसमें पानी ज़्यादा रिटेन करता है आपका जिस्म, जो कि वैसे भी अदरवाइज़ इन दिनों में आप पानी ज़्यादा रिटेन कर रही होती हैं, तो फिर उसके साथ जो है आप उस ब्लोटिंग के साथ आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। सो इसलिए आप अपना सॉल्ट और वो कैफ़ीन जो है वो कम रखें। उसके अलावा हम आपको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन ई है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो इन दिनों में अगर आप लेते हैं तो वो आपको कोप करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं।
سمپل ریمیڈیز ہیں، جیسے ہم آپ کو میفینیمک ایسڈ دیتے ہیں پونسٹون کے نام سے جو اویلیبل ہے، اور کئی مریض تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم تو ڈاکٹر کے پاس آئے تھے کہ پونسٹون تو ہم گھر پہ بھی لے سکتے تھے. سو پونسٹون از ناٹ جسٹ این اوور دا کاؤنٹر پین کلر نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ کو ہم نے کوئی پیناڈول دے دیا، یا یہ پونسٹون ایک خاص دوائی ہے جو کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ جو آپ کے خاص کیمیکلز ہیں پروسٹاگلینڈنز، ان کی بناوٹ جو ہے ان کو یہ ہونے میں روکتی ہے جو کہ آپ کو پین کرتے ہیں. سو اگر ان تمام سمپل ریمیڈیز کے باوجود اگر آپ نے پہلے یہ کی ہیں، پہلے ڈاکٹر کو چیک نہیں کرایا اور آپ پہلے یہ سمپل ریمیڈیز گھر پہ ٹرائی کرتے رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کی پین ریلیف نہیں ہوتی، یا اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈیلی کام کاج میں جو روزمرہ کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے، تو ضرور اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. تھینک یو.